मेरे इमाम ने जब खिलाफत सुपुर्द कर दी तो आपने चाहा मैं मूसल में रुकूं। जब मूसल में रुके वहां जहर दिया गया। इस पे तफसील है बहुत ज्यादा, मैं बस इशारा दे के गुजरा। मूसल में 3 मरतबा आपको जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला को आपकी जान और आपकी जिंदगी और बढ़ाना थी। 3 दफा जिंदगी बच गई। आप मूसल से मदीना आ गए कि शायद मेरे नाना का शहर है, मुझे यहां ही कोई सुकून लेने देगा। ओए होए होए होए, मेरे भाइयों, मदीना में फिर जहर दिया गया आपको। आपने फिर चाहा कि मैं किसी और इलाके की तरफ निकल जाता हूं। जब वहां पहुंचे तो एक शख्स जो बड़ा नेक था, बड़ा नेक, कभी वो पहली सफ कज़ा नहीं करता था, तकबीर उला के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला था, इमाम के खुतबे भी सुनता था, जमात के साथ नमाज भी इमाम के पीछे पढ़ता था। एक दिन आप बाजार में बैठे हुए, लोगों का हुजूम लगा है, ज़ियारत मुस्तफ़ा हो रही है, तो उसने कहा कहां है नवासे रसूल, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूं। लोगों ने जगह दी। आपने उठ के उसे गले से लगाया। उसने अपनी खोंटी में, जो डंडा था हाथ में असा खोंटी, उसमें जहर भरा हुआ था, इमाम के पांव पे रख के दबाया, जिससे जहर मुबारक पांव और टांग में फैल गया। आप फिर शदीद बीमारी की और तकलीफ की हालत में चले गए। वहां से निकले, दोबारा फिर मदीना आए। मदीना में आपको फिर जहर दिया गया। जब जहर दिया गया तो अपने नाना की कब्र पे आ गए। कहा नाना जान, ये मदीना आपने बसाया था ना, ये मदीना आपने आबाद किया था, लेकिन यहां हर एक को अमन से रहने की इजाजत है और आपके बच्चों को यहां अमन से रहने की इजाजत है। मैं जहां जाता हूं जहर दिया जाता। आपको पसीना आया, उल्टियां आई, जिससे जहर का असर जाता रहा। 7वीं मर्तबा फिर आपको मदीने में जहर दिया गया, जिससे जिगर मुबारक के टुकड़े हो के उल्टियों के साथ बाहर आते थे। लेकिन यह नबी का घराना, ये कैसा घराना है जिन्हें हम पहचान ही ना सके आज तक। इनका हक देना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे इमाम ने फरमाया, भाई हुसैन, मुझे 7 मरतबा जहर दिया गया, लेकिन जो आज जहर दिया गया, इतना शदीद जहर मुझे कभी नहीं दिया गया। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया, मेरे अहले बैत जमा हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिले और वसीयत फरमाई। कहा मेरी वजह से किसी को कत्ल न करना, मेरी वजह से किसी को कत्ल न करना। अगर वही है जिसके बारे में सोच रहा हूं तो अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, अगर वो नहीं है तो किसी न हक की जान न जाए। फिर फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहना मैं अपने नाना के साथ दफन होना चाहता हूं, नाना के साथ दफन होना चाहता। उनसे इजाजत लें। इजाजत ली गई, उन्होंने इजाजत दे दी और फरमाया अगर मेरे जनाजे पे कोई हंगामा हो तो फिर मुझे आम मुसलमानों के साथ दफन कर देना। और वही हुआ जो इमाम हसन सोच रहे थे। जब जनाजा उठाया गया, मरवान जैसे लईन ने तीर चलाया और तलवारें उठा ली। कहा हम हसन को कभी भी रसूलुल्लाह के साथ दफन नहीं होने देंगे। लोगों ने लाख समझाया, उसने कहा कभी ऐसा नहीं होगा। इमाम हुसैन ने तलवारें निकाल ली, बनु हाशिम ने निकाल ली, लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की कि इमाम ने फरमाया था अगर मेरे जनाजे पर यह हंगामा करें कलमा पढ़ने वाले मेरे जनाजे पर हंगामा करें, नबी के बेटे के जनाजे पर, फिर मुझे आम मुसलमानों के साथ दफना देना। हाज़रीन, हमने अपनी नबी की औलाद के साथ क्या किया है? हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और कम से कम अपने दौर की करबला तो ठीक करें। आपकी करबला आपका दौर है, अपने दौर में तो सैयदों से वफा करो, अपने दौर में तो नबी की औलाद को ना सताओ, कम से कम अपने दौर में वफा करो। जब इमाम को दफना दिया गया, कोई इतना भी बुग़्ज़ रखता है, कोई इतना भी बुग़्ज़ रखता है। एक शख्स इमाम की कब्र पे आया और इमाम की कब्र पे पेशाब कर दिया। कोई इतना भी बुग़्ज़ रखता है। ओए होए होए। और दूसरी तरफ वो हुसैन सैयदुल शुहदा, हुसैन सैयदुल शुहदा। ये तरीही हकायक हैं, ये हदीस की कुतुब हैं।
मैं कमजोर बात नहीं अर्ज करता कभी भी,